अस्सलाम वालेकुम बच्चों। रेबर ई टेक चैनल के ज़रिए से आज हम इस इम्तिहान में आने वाली परेशानियों को लेकर टिप्स ऑन एग्ज़ाम का एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं बच्चों। आज हम आपके सामने इस सिलसिले की पहली कड़ी अकबर खान सर आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। अकबर खान सर आज आपसे टिप्स ऑन एग्ज़ाम पर कुछ अहम बातें करेंगे। उम्मीद है आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे। ये आपको ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको आसानी से किस तरीके से इम्तिहानात की तैयारी करनी है कम वक्त में ये आपको बताएंगे। तो मैं अकबर खान सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपकी रहनुमाई फरमाएं। अकबर खान सर। जी बिल्कुल सर, मैं बच्चों की रहबरी के लिए ही हाजिर हूँ। जैसा कि आपने कहा कि बच्चों के लिए एग्ज़ाम टिप्स, तो मैं इंशाल्लाह जितना मुझ तक हो सकेगा मैं बच्चों की कोशिश करूंगा कि बच्चों तक ये टिप्स पहुंचा दूं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे बच्चों को पता है, बच्चे जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि अमल ना होने की वजह से वो उन बातों को दरगुजर कर देते हैं। तो मैं ज़्यादा अच्छी बातें तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ज़्यादा जितनी बातें हैं वो आपको पता हैं, हमारे बच्चों को सबको पता है। मैं सिर्फ उनको वो याद दिलाऊँगा। ऐसी कोई बात नहीं है जो बच्चों आपको पता नहीं है, बस अमल करने की देरी है, आप अमल नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जैसे पहला टिप है, एक हकीकत पसंदाना शेड्यूल बनाइए। हकीकत पसंदाना शेड्यूल से मुराद ऐसा एक अमल, एक तरीकाकार बनाइए कि जिस पे आप अमल कर सकें। आपने शेड्यूल बना लिया, अमल नहीं कर रहे हैं, है ना। अपनी ताकत से ज़्यादा का शेड्यूल बना लिया, आप अपने आप को सोने के लिए वक्त नहीं दे रहे हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये आपकी पढ़ाई के लिए नुकसानदेह होगा। एक ऐसा शेड्यूल बनाइए जिस पे आप अमल कर सकें, जिस पे आप काम कर सकें। एक ऐसा शेड्यूल बनाइए जो आपके शेड्यूल के मुताबिक आप उस पे अमल कर सकें। आपने दिन भर में 6 घंटा पढ़ाई का वक्त दिया है, तो आप 6 घंटा पढ़ाई कीजिए। अगर आपने 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया है, 2 घंटा आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, तो ये आपका हकीकत पसंदाना शेड्यूल नहीं हुआ। आपको पता है कि मैं 4 घंटा पढ़ सकता हूँ, तो आप उतना ही शेड्यूल तैयार कीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। कई मज़ामीन को मिक्स ना करें, ठीक है। थोड़े-थोड़े मज़ामीन को मतलब मिक्स करें, उतना ही जितना कि आप बोर ना हों। अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ने की इस्तिताअत 2 घंटा है, तो आप 2 घंटा पढ़िए, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट चेंज कीजिए, लेकिन बीच में थोड़ा-सा वक्फ़ा भी लेते रहें। दूसरा है कि एक अंदाज़ तलाश करें, आपको कौन से अंदाज़ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अंदाज़ से मुराद कि किस तरीके से आपको अच्छा समझ में आता है। कौन सा ऐसा पैटर्न है कि जो आपको बेहतर तरीके से समझाने में मदद करता है। कौन सा ऐसी चीज़ है जो आपको जल्दी समझ में आ जाती है। कहाँ पढ़ाई करें कि आपको जल्दी याद हो जाता है। कितने देर बैठें, तो ये तमाम चीज़ों को आप अमल में लाएँ। सिर्फ शेड्यूल बना लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। कौन से तरीके पे अमल करने के बाद आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो तरीके से आप पढ़ाई करें, ठीक है। फिर इसके बाद पूरा मुकम्मल निसाब पढ़ें। ऐसा नहीं कि बस जो मुझे आसान लग रहा है मैंने वो पढ़ लिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, और कहीं कल क्वेश्चन वही इसी में से आ गया तो ध्यान रखें कि मुकम्मल निसाब करने की ज़रूरत है खान साहब। तो अगर मुकम्मल निसाब नहीं पढ़ेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा एग्ज़ाम में। हम आसान टॉपिक पढ़ लेते हैं और टफ टॉपिक्स छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इस बात को यकीनी बना लें कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बस तोते के जैसे रटते रहते हैं, और फिर बाद रट्टा मारते हैं, हाँ याद हो गया, और कुछ देर के बाद भूल जाते हैं। तो जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, ये बात की यकीनी बना लें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, आप सिर्फ रट्टा मार रहे हैं तोते के जैसा, और बाद में आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, तो आप तोते के जैसा रटना बंद करें। कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसको समझ के पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, वरना आपको एग्ज़ाम में से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने उस्ताद की मदद लें, मवाद के बारे में, इम्तिहानात के बारे में, क्या क्या आ सकता है, कौन कौन से असबाक इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से मवाद इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से सवालात इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से सवालात ऐसे हैं जो ज़्यादा मरतबा पूछे गए हैं। ये आपके उस्ताद को बेहतर तरीके से पता होगा, तो आप उनकी मदद लें, उनसे पूछें कि कौन से तरीके से हम पढ़ाई करें, कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ें, कौन कौन सी चीज़ों को पहले पढ़ें। पढ़े से मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ छोड़ दें, तो कौन कौन सी चीज़ें जो ज़्यादा अहम है हमारे लिए, वो आपके उस्ताद आपको बता सकते हैं। आप उनकी मदद लें। उन ज़्यादा नंबरात वाले असबाक, ज़्यादा नंबरात वाले सवालात, इंपॉर्टेंट सवालात, उनको आप पहले पढ़ लें। बकिया भी आप पढ़ें, लेकिन बाद में। पहले वो आपको जो इम्पॉर्टेंट हैं उसको आप पहले ग्रैब करें। जी बिल्कुल बिल्कुल,
उस्ताद ही एक चीज़ है जहाँ से इनको आसानी से पूरा मवाद और पूरी हेल्प हो सकती है। तो बिला वजह यहाँ वहाँ भटकने से बेहतर है कि इनको अपने उस्ताद की तरफ रुजू करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ सर, बिल्कुल। अहम उन्वानात और मौज़ूआत की लिस्ट तैयार करें। जैसे अहम सवालात कौन-कौन से हैं, अहम टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से मौज़ूआत पे सवालात आ सकते हैं, उन तमाम की पहले क्या करें, लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाने के बाद में उन लिस्ट पे चेकलिस्ट कहते हैं उसको, एक-एक टिक करते जाएँ और एक-एक पढ़ाई करते जाएँ। अगर वो जितने आपने टिप्स बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, मौज़ूआत बनाए हैं, मवाद बनाए हैं, पहले उनको आप एक पैड पर रख लें और फिर चेक करें कि मेरे पास ये तमाम चीज़ें हैं या नहीं हैं। फिर पहले उन तमाम चीज़ों को जमा करें, इकट्ठा करें, फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करें, ताकि आपको पढ़ाई के दरमियान में दौरानिया में किसी किस्म की कोई कमी महसूस ना हो। जब तक आप पूरे लवाज़मात के साथ पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। आप पढ़ रहे हैं, फिर आपके पास कुछ सवालात हैं, कुछ सवालात नहीं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवालात आपके पास है लेकिन उसके जवाबात नहीं हैं, तो इसकी तैयारी आपको बहुत ज़रूरी है करना। इसके बाद में ध्यान दें, माज़ी के पेपर्स आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। माज़ी के पेपर्स मतलब जो पेपर्स हो चुके हैं उन पेपर्स पे ध्यान देना ज़रूरी है। 5 साल में 10 पेपर्स होते हैं, एक मार्च में और एक अक्टूबर में। ऐसे 10 पेपर्स कम से कम आपको सॉल्व करना है हर सब्जेक्ट के। तो आपके 10 × 10 आपके 100 पेपर्स हो जाएंगे। इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके इम्तिहानात के नताइज अच्छे हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही सर। माज़ी के पेपर्स हल करने से हमको पेपर्स समझने में आसानी होती है। पेपर किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके के सवालात पूछे जाते हैं, आला मेयार के सवालात किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये समझने में हमको आसानी होती है। इसलिए हमें आला मेयार के सवालात को समझने के लिए, पेपर पैटर्न को समझने के लिए और इम्तिहानात में पेपर को आसान हो जाने के लिए हमें माज़ी के कम से कम 5 साल के पेपर तो सॉल्व कर ही लेना चाहिए। जी सर। इसके अलावा जब आप पढ़ने बैठे 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, जितना भी आपके अंदर इस्तिताअत हो, आप 1 घंटे से ज़ायद या 1.5 घंटे से ज़ायद पढ़ने के लिए ना बैठें। उसमें दौरानिया वक्फ़ा लेते रहें, 10-10 मिनट का ब्रेक एक लेते रहें। रेगुलर पढ़ाई करने की कोशिश ना करें, उसमें आप थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, है ना, अपने आप को थका हुआ और सरदर्द महसूस करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। एक सब्जेक्ट को 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने के बाद में थोड़ी देर का ब्रेक लें, मैक्सिमम 10 मिनट, इससे ज़्यादा का नहीं। फिर सब्जेक्ट चेंज कर दें, फिर दूसरा सब्जेक्ट कुछ पढ़ें और फिर वो सब्जेक्ट हो जाने के बाद में फिर तीसरा सब्जेक्ट पढ़ें। इस तरीके से गैप दे देकर आप पढ़ाई करना शुरू करें। ठीक है। दीवार का सहारा ना लें। बैठने के लिए तकिया हम लगाते हैं, पीछे तकिया लगा के दीवार का सहारा लगा के बैठ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। इंडिपेंडेंट बैठें, अपनी ताकत से बैठें, क्योंकि जैसे ही हमने सहारा लिया हमको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो ये बिल्कुल इस पर ज़रा ध्यान रखें। इसके बाद में वक्फे पे अपने आप को इनामात देते रहें, यानी कि जब गैप लें तो उसमें टी, कॉफ़ी, थोड़ा सा स्नैक्स, है ना, थोड़ा सा लेते रहें। और इंटरटेन, जैसे कि किसी फ्रेंड को फ़ोन कर लिया, इंटरटेनमेंट का कोई ज़रिया हो तो 10 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा का मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप कर लिया करें। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है कि अपने आप को इनामात देते रहना चाहिए, क्योंकि हर इंसान आज ऐसा है कि इनाम पाकर खुश हो जाता है। तो हम एक ऐसी ज़ात हैं कि हमको इनाम पाकर खुश होने की आदत है। तो अपने आप को आप खुद इनाम दिया कीजिए। हम इनाम पाएंगे तो इनाम की शक्ल, जैसा कि सर ने बताया कि इनाम किस सूरत में हो, तो हमें उस शक्ल में, उस तर्ज में अपने आप को इनाम देना चाहिए, ताकि हमारी रूह खुश हो जाए और हम थोड़ा सा तरोताज़ा हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ज़रूरत पड़ने पे मदद ज़रूर तलब करें। मदद तलब करने से मुराद सर, हम कभी कभी हिचकिचाते हैं कि मैं अपने दोस्त से कैसे पूछूं, मेरा कोई रिश्तेदार है जो 10वीं पास कर चुका है उससे कैसे पूछूं, उस्तादों से कैसे पूछूं। तो इम्तिहानात के दौरान में या अपने पढ़ाई के दौरान में आपको मदद तलब करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आप कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, कोई मदद कैसी है, ये तालीमी मदद है, और तालीमी मदद मांगने में आपको कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। उस्ताद है, रिश्तेदार है, आपका करीबी दोस्त है, आपकी क्लास के स्कॉलर बच्चे हैं, ऐसे कोई भी हों जिनसे आप मदद हासिल करना चाहते हो, आपको मदद मांगने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मदद तालीमी गर्ज की होनी चाहिए, फ़ायदे की होनी चाहिए, आपके तालीमी फ़ायदे की। ठीक है बच्चों। आपके वक्त का सही इस्तेमाल करें। वक्त का सही इस्तेमाल से मुराद है सर कि हम अक्सर 6-6 घंटा टाइम टेबल बना तो लेते हैं, लेकिन फिर बीच में 10 मिनट के लिए बाहर निकल गए, वीडियो गेम खेलने लगे, टिकटॉक वगैरह पे चले गए
और हमारे घंटों ज़िया हो जाते हैं। और जो हमने शेड्यूल बनाया था, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, जो हमने शेड्यूल बनाया था, उस शेड्यूल में जो हमने 6 घंटा लिया था पढ़ाई करने के लिए, वो मेरा 6 घंटा पढ़ाई वाला जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उस पे हम अमल नहीं कर पाते हैं। तो वक़्त का सही इस्तेमाल करें। ऐसे दिनों में आप किसी की शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी या ऐसी-वैसी पार्टियों में जाने से गुरेज़ करें। ज़िंदगी रही तो आपके लिए बहुत शादियाँ होंगी, बहुत पार्टियाँ होंगी। अभी आपके ज़िंदगी का सबसे अहम साल है आपके इम्तिहानात, आपको उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप पहले अपने इम्तिहानात की तरफ ध्यान दें, अच्छे नंबरात से आप कामयाबी हासिल कर लें, फिर आराम से आप बर्थडे पार्टीज़ मनाते रहना, ठीक है? एक अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है कि आप देर तक सोते हैं बहुत से बच्चे, ये बहुत नुकसानदेह है आपके लिए। 24 घंटे में से आपको 6 से 7 घंटा मैक्सिमम सोना है। 6 से 7 घंटा आपका स्कूल है, 1 से 2 घंटा आप क्लासेस वगैरह जाते होंगे। बाकी के जो आपके पास 8 घंटे बच रहे हैं, इन 8 घंटों का आपको हिसाब-किताब बनाना है। इन 8 घंटों में आपको क्या करना है, आपको इसका मुकम्मल शेड्यूल बनाना है। अगर आप देर तक सोएँगे, तो ये आपका वक़्त कम हो जाएगा और ये वक़्त कम हुआ इसका मतलब आपका पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा, याद रखना। पढ़ाई का वक़्त, सोने का वक़्त, लिखाई का वक़्त, याद करने का वक़्त, दीगर काम करने के औकात में आपके डिस्टर्बेंस पैदा होगा और जब डिस्टर्बेंस पैदा होगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए हर चीज़ को एक मुख्तसर वक़्त के लिए ही रखें। ठीक है बच्चों? पढ़ाई ढंग से करते रहें। पढ़ाई कैसे करना है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने असातिज़ा की मदद ले सकते हैं। आपके पास मुंबई के अतराफ़ के बहुत सारे अहम असातिज़ा के नंबर्स हैं, जो आपकी वक़्तन-फ़ौक़्तन मदद करते रहते हैं। आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। आप अगर ऐसे कोई असातिज़ा हैं जो आपके लिए मिसाली असातिज़ा हैं, आप उनकी मदद लें। आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा हो, भाई-बहन, कज़िन्स जो आपसे आगे पढ़ाई कर रहे हों, उनकी मदद ले सकते हैं। पढ़ाई में, तालीम हासिल करने में मदद के लिए कभी भी गुरेज़ ना करें, कभी भी शर्मिंदगी महसूस ना करें। एक मर्तबा अगर आपने इस मर्तबा कामयाबी हासिल नहीं की, तो आपको आगे मौके मिलेंगे, लेकिन याद रखना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपने पहली मर्तबा में जो कामयाबी हासिल कर ली, तो आपके बोलबाले होंगे, बाद में कामयाबी हासिल करने वाले के ऊपर कामयाबी तो होती है, लेकिन थोड़ी-सी वो मज़ेदार नहीं होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप पहली ही बार में अच्छे नंबरात से कामयाब हो जाएँ। ठीक है खान साहब? जी बिल्कुल सर, मैं अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सर की बताई हुई बातों पर अमल करें। अगर आपने अभी तक मुकम्मल तैयारियाँ नहीं की हैं, तो सर के बताए हुए टिप्स पर अमल करें। ये आपको मदद करेगा। मैं नहीं कह सकता कि इस टिप्स के पे अमल करने के बाद आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन ख़ास करके उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कोई तैयारियाँ नहीं की हैं। जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, अगर इन टिप्स पर अमल करते हैं तो डेफ़िनेटली वो अच्छे मार्क्स लेकर ही आएँगे। ऐसा नहीं है कि ये बेकार टिप्स हैं। लेकिन ये ख़ास करके मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, तो अगर वो इन बताई हुई बातों पे अमल करते हैं, तो कम से कम पास तो आसानी से हो जाएँगे इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।